अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज गैल स्टोन्स जो कि पित्ते की पत्थरी भी जिसको कहा जाता है, उसके बारे में डाइट थेरेपी की डिस्कशन करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गैल स्टोन्स होते क्या हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी फ़ीमेल्स हैं उनमें जेनेटिकली पाया जाता है। फ़ीमेल्स में ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और आजकल अक्सर औक़ात राइट आफ्टर हैविंग अ बेबी कुछ अरसे बाद ही या फ़ौरन इवन बिफ़ोर डिलीवरी भी जो पथरी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब जो पित्ते की पथरी है वो डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी है, उसका क्या साइज़ है, वो रिमूव करनी पड़ेगी, पित्ता रिमूव हो जाएगा या जो पथरी है वो टूट जाएगी, वैसे निकल जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर ने डिटरमिन करनी है। वो आपको कंफर्म करेंगे कि आपका जो पित्ता है वो किस हद तक अफेक्टेड है और उसको जो है रिमूव करना है या रखना है या क्या उसके लिए मेडिकल थेरेपी आप करेंगे, मेडिसिन आप कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपको डॉक्टर कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें जब तक आपके पित्ते में पथरी है या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब कि सोजिश है जिसकी वजह से दर्द होती है, तो उसमें सारा का सारा आपका फूड का रोल है। ठीक है, अब अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि राइट आफ्टर गिविंग बर्थ जो है पित्ते की पथरी डेवलप हो जाती है फीमेल्स में। अब क्योंकि सिजेरियन हुआ होता है, फ़ौरन से दूसरी सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए कुछ अरसा जो है उनको डाइट थेरेपी करनी पड़ती है ताकि उनका जो पित्ते की पथरी है ना, उसकी वजह से जो पेन है ना वो रिड्यूस हो। अब सबसे बड़ी गलती जो स्टार्ट में ही फीमेल्स करती हैं ना, वो ये करती हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा स्टैंडर्ड है कि जब भी कोई बीमारी लगेगी हमने चाय रस खाना शुरू कर देना है। ठीक है, पित्ते की पथरी का सबसे बड़ा इशू मैं आपको बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। जब भी हमारी डाइट में कोई भी फैट होती है, चिकनाई होती है किसी भी किस्म की, तो हमारा जो पित्ता है ना वो पंप करता है। आप जैसे ही मुंह में रखते हैं ना कोई चीज़ और आहिस्ता आहिस्ता एसोफेगस से गुजर के स्टमक में जाता है, इतने टाइम में हमारी बॉडी रिकग्नाइज कर चुकी होती है कि जो डाइट हम खा रहे हैं उसमें फ़ैट है। फ़ैट की वजह से जो गॉल ब्लैडर है ना वो पंप करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में ही वो जूस स्टोर होता है जिसकी हेल्प से आपके फ़ैट्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर है पथरी, ठीक है, तो जब गॉल ब्लैडर पंप करेगा ना तो वो पथरी टकराएगी और आपको पेन करेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने देखनी है कि हमेशा पेन नहीं होती, हर किसी को पेन नहीं होती। कुछ लोग जिनको अंदर सोजिश भी होगी या जिनके पित्ते की पथरी बहुत बड़ी है, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनको फिर डाइट थेरेपी से अपनी केयर करनी पड़ती है कि पित्ते को स्टिमुलेट नहीं करना। तो आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जो कि चिकनाई जिसमें मिनिमम होगी, ताकि आपका जो पित्ता है वो रिलैक्स करे और बार बार पंप ना करे और आपको पेन ना हो, स्पेशली इनिशियली जबकि आपके इंटरनल सोजिश भी हुई है और उसकी वजह से आपको जो पथरियाँ हैं ना वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती हैं। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जी और कुछ नहीं खाना, क्योंकि खाना तो खाया नहीं जाता, अक्सर औक़ात पेन इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे शुरू हो जाती है कि जी चाय रस खाना शुरू कर देना। चाय में भी चिकनाई, रस में भी चिकनाई। तो आपको पेन जो है वो अवॉइड करने के बजाय जस्ट बिकॉज़ पता नहीं होता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसकी वजह से अपने आप को डबल आप पेन देना शुरू हो गए हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल हरकत ऐसे नहीं करनी। चाय और रस नहीं लेना। क्या खाना है वो गौर से आपने इस वीडियो में एंड तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। ओके, पहले तो हमने ये डिटरमिन कर लिया कि जी गॉल स्टोन्स हैं। अब गॉल स्टोन जो है ना वो डिफरेंट वजूहात से बन जाते हैं। ज़्यादातर हमारे में पाकिस्तानी फ़ीमेल्स में जेनेटिकली ये चीज़ होती है। ऑलमोस्ट मेरी भी काफ़ी सारी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम रहा है। तो मैनेज जो करना है उसके तरीके जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहली बात तो ये कि आपने ना हाई फाइबर फूड्स खाने हैं, जो कि रोटी आ जाती है उसमें। ठीक है, अब जब रोटी के लिए आटा गूंदेंगे या पराठा वगैरह, ऑयल घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना आपने जब तक आपको पथरी है। ठीक है, उसके अलावा आपने जो चिकन है उसका सिर्फ वाइट चिकन जिसको कहते हैं, जो वाइट पीसेस होते हैं, जो कि ब्रेस्ट पीस और विंग पीस आता है, सिर्फ आप ये यूज़ करेंगे। मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर फ्राई किए। फ्राई की भी कोई भी चीज़ आपने नहीं खानी। उसके अलावा थोड़ा बहुत हेल्दी फ़ैट लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल चिकनाई जो है वो रिमूव कर देंगे ना डाइट से,
तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो जाएगा, उसकी भी पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फैट्स जो हैं आम हम सालन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घी वगैरह, वो आपने यूज़ नहीं करना। थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल जो है वो आप सालन के ऊपर डाल भी सकते हो। ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करते, ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, और हम बहुत देर खाना पकाने वाले लोग हैं। हमारे लिए पाकिस्तानी कुकिंग स्टाइल के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। खाना ऑलिव ऑयल में नहीं पकाना, खाना पकेगा आपका सनफ्लावर या कनोला ऑयल में। थोड़ा बहुत घी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप खाना खाने लगेंगी तो आपने ऑयल जो है वो साइड पे कर देना है। और अगर शुरू में जैसे बिल्कुल आपको नया नया पित्ते की पत्थरी हुई है और बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपने बिल्कुल कोई भी ऑयल नहीं यूज़ करना। इतनी देर में आपने जो है सिर्फ रोटी रखनी है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, और अपना चिकन वगैरह आप खा सकती हैं जिससे आपको पेन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फूड्स अवॉइड करने वाले कौन से हैं। तो आपने अवॉइड क्या करना है, बटर नहीं खाना। रेड मीट्स में या जो भी होता है ना, जैसे लेग पीस हो गया चिकन का, थाई पीस हो गया, इसमें भी चिकनाई होती है, ये भी आपको पेन करेगी। आपने बटर इस्तेमाल नहीं करना, ये इसको कहते हैं गैलस्टोन अटैक। ठीक है, गैलस्टोन अटैक वही है कि जब आपका पित्ता पंप करेगा तो उसकी वजह से आपको दर्द होगी, तो हमने इसको अब प्रिवेंट करना है। शुगरी, हाई शुगर वाली कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अक्सर औकात जो लोग हैं वो चाय में भी चीनी भी डाल रहे होते हैं, चाय चीनी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल बंद है जब तक आपको पेन है तब तक। इसके साथ साथ जो रिफ़ाइंड कार्ब्स होंगे, जैसे वाइट ब्रेड होगी, शुगरी सीरियल्स हो गए, ठीक है, अक्सर जो सीरियल हम खाते हैं, दलिया खाएंगे तो उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल लेंगे, और उसके अलावा मैदे का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें बंद है, बेकरी की आइटम्स बंद। अब थोड़ी सी चीज़ आपने ये देखनी है, क्योंकि आपको पेन तो रहेगी जब तक आपका 100% ट्रीटमेंट नहीं होता। तो हमारा काम बेसिकली डाइट थेरेपी से ये है कि पेन को मिनिमाइज़ करना है, और गॉल ब्लैडर के अंदर से सोजिश जो है वो हील तभी होगी जब वो बार बार पंप नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने इस सेक्शन को ही बेसिकली मिनिमाइज़ करना है। आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं दिन में 6 टाइम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड नहीं करना। थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े से थोड़े खाने को एब्जॉर्ब करता रहेगा, डाइजेस्ट करता रहेगा इजीली, पेन जो है आपकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, पानी का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है। अच्छा, इस टाइम पे ना अक्सर औकात फीमेल्स मेरे पास आती हैं, जी वेट लॉस करना है। एज अ हेल्थ प्रैक्टिशनर मेरा जो पहला काम है वो है आपकी सेहत बेहतर करना। आपकी सेहत बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता जाएगा। ठीक है, मेरे पास आते साथ सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, जी मैंने वज़न कम करना है, वैसे मुझे पित्ते की पत्थरी भी है। पहले पित्ते की पत्थरी को तो ठीक कर लेना, वज़न जो है वो सेकेंडरी इसमें आ जाता है। जब भी आप किसी डाइटिशियन से, किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाओगे, तो एथिकल प्रैक्टिस यही है कि आप जो है वेट लॉस को सेकेंडरी रखें और प्राइमरी उनकी हेल्थ को रखें। अक्सर औकात ये भी होता है कि जब रैपिड वेट लॉस करते हैं ना, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और पित्ते की पत्थरी भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए कभी भी आपने रैपिड वेट लॉस नहीं करना, आपने वेट लॉस स्लो एंड स्टेडी करना है, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेन भी करे, और ऐसा वेट लॉस करें जो आपको बार बार करना ना पड़े। एक ही दफ़ा करें, प्रॉपर तरीके से करें, और लाइफ टाइम उसकी मेंटेनेंस करें, दैट्स इट। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर जो है वो डाइट थेरेपी ही फॉलो करते रहें। मेंटेनेंस के बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आप अपना सकते हो। ठीक है, जब आपके गैलस्टोन्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि आप जो है रिकवरी करें। जब आप 100% रिकवर हो जाएंगे, वैसे भी आपका वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और जो है डाइट थेरेपी से कम किया जाएगा। सप्लीमेंट्स थोड़े से आपने इसमें कंसिडर करने हैं। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आप लेते रहें। ठीक है, लेसिथिन जो है वो नेचुरली अंडे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो आप ले सकते हैं, होल एग लेंगे बॉईल करके। ठीक है, उसमें भी फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है ना गॉल ब्लैडर में, वो भी कम हो जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, जो कि मछली के तेल में पाए जाते हैं, वो भी रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग को, सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को। अब स्ट्रेस की थोड़ी सी हम बात कर देते हैं। स्ट्रेस जो है ना हर बीमारी में रोल प्ले करता है। अब गैलस्टोन्स में स्ट्रेस इस तरह से काम करेगा कि आप जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो सबसे पहली हमारी जो प्राइमरी कह लें कि इंस्टिंक्ट्स है, ठीक है, वो है कि सर्वाइवल। हमारा प्राइमरी होता है कि हम कोई हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर फूड खाएं। जैसे मैकडोनल्ड्स का एक मील हो गया, उसमें चिप्स भी आ गई, उसमें आपको बर्गर भी आ गई, उसमें ड्रिंक भी आ गई। दिस इज़ द काइंड ऑफ मील जो कि जब हम शदीद स्ट्रेस रिस्पॉन्स में होते हैं ना, तब हमें चाहिए होता है। ठीक है, स्ट्रेस में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपको गॉलस्टोन्स हों, और अगर हो गए हैं तो उसकी पेन आपको फिर रहेगी जब तक आप ये फूड्स अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करते। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी कॉन्शियसली आपको खाना
अपना खाना पड़ता है। एक तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होती है जो कि ज़्यादातर फॉलो की जाती है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो गैलस्टोन्स की होती है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि गॉलस्टोन्स डिपेंड करता है कि आपको हैं किस तरह के। अगर तो आपको इस तरह के गॉलस्टोन्स हैं जो कि खुद ब खुद निकल जाते हैं, या आपका नहीं हो, या बड़े गॉलस्टोन्स हैं उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता अभी, मैनेजमेंट आपने डाइटरी मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म करनी है, तो उसमें ये डाइटरी स्ट्रेटजीज़ तो अप्लाई होंगी, लेकिन उसमें पर्सनलाइज डाइट थेरेपी के बगैर श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि आप जो भी डाइट थेरेपी फॉलो करोगे उसका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। इन केस अगर आपको गॉलस्टोन्स हो गए हैं तो नंबर 1 चीज़ तो यही है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कितनी सेवेरिटी है उसकी, कितनी ड्यूरेशन आपको लगेगी, आपका ऑपरेशन होना है या नहीं होना, नेचुरली उनको रिमूव करना है। थोड़ा सा आपने इसमें ये केयर करनी होती है कि अगर तो आपका गॉलस्टोन्स छोटे छोटे हैं या वो ब्रेक कर रहे हैं तो समटाइम्स जो पित्ते के साथ ना एक थोड़ी सी नाली सी होती है, वहाँ पे भी जो गॉलस्टोन्स है वो फंस जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी आपने केयर करनी है, कॉन्शियस रहना है। हल्की फुल्की पेन भी होगी तो उसको मजाक नहीं समझना, अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें। डाइटरी स्ट्रेटजीज़ बेसिक मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मज़ीद जो है डिटेल्ड डाइट थेरेपी चाहिए तो वो पर्सनलाइज्ड ही होगी। डाइट प्लान अवेलेबल है, आपको चाहिए होगा तो विद कंसल्टेशन आपको मिलेगा। एंड मुझे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं एंड माय टीम विल अप्रोच यू, और आपको डिटेल बता दी जाएगी कि किस तरीके से डाइट थेरेपी के साथ हम प्रोसीड करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।